तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं समझेंगे। यहाँ पर कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों कौन सा चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर के अंतर्गत बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में विषाणु यानी कि वायरस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या समझा था तो समझेंगे बच्चों। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बच्चों हमने बैक्टीरिया यानी कि बच्चों जीवाणु के बारे में जानकारी लिए थे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग विषाणु यानी कि वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह वायरस पूरा एक एक क्लियर जरूर से हो जाएगा कि जीवाणु कि बच्चों विषाणु क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विषाणु वायरस क्या होता है और बच्चों इसके कुछ लक्षण के बारे में जानेंगे कि यह जो विषाणु होता है इनके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो समझेंगे बच्चों, यह विषाणु का शब्द विस्तार जानेंगे पहले कि विषाणु क्या होता है। तो बच्चों समझेंगे यहाँ पर विषाणु क्या है, विष के अणु है। समझेंगे यह क्या है, यहाँ पर विष के अणु है यानी कि बच्चों यह जहरीले अणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर जाएं तो हमारे शरीर को क्या कर देते हैं बच्चों, नुकसान पहुंचा देते हैं, हमें बीमारी से ग्रसित कर देते हैं, कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो विषाणु क्या है बच्चों, वायरस क्या है, विषाणु विष के अणु होते हैं। आगे समझेंगे बच्चों, यह प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल देख सकते हैं, यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने परजीवी होते हैं। तो समझेंगे बच्चों, यह जो विषाणु होता है, यह जो वायरस होता है वह क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल के बने परजीवी रूप में होते हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार के जीव नहीं पाया जाता है, यह परजीवी रूप में होते हैं और यह न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। यानी कि बच्चों दो ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक हो गया डीएनए, एक हो गया आरएनए। तो यह न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। आगे समझेंगे, यह जीवाणु से भी छोटे होते हैं। अब देखेंगे बच्चों, यह क्या होते हैं, जीवाणु से भी छोटे होते हैं, यह बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बच्चों पिछले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि बैक्टीरिया क्या होता है और बैक्टीरिया बहुत ही छोटा होता है। तो यह जो विषाणु होता है बच्चों वह बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा होता है। आगे समझेंगे, यह केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकता है। तो समझेंगे बच्चों, यह किसके अंदर गुणन करता है, अपने आप को बढ़ोतरी किसके अंदर करता है, तो यह जीवित कोशिकाओं के अंदर ही क्या होता है बच्चों, अपने आप का गुणन कर सकता है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे गुणन कर सकता है केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही। आगे समझेंगे, यह जंतु और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया, यह जो विषाणु होते हैं वह जीवित कोशिकाओं में अपने आप को गुणन कर देते हैं। चूंकि बच्चों जो जंतु और पादप होते हैं उनमें जीवित कोशिकाएं उपस्थित होते हैं, इस कारण बच्चों यह जो वायरस होता है, यह जो विषाणु होता है वह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार के यानी कि जंतु और पादप में बच्चों कई प्रकार के रोग वहां पर उत्पन्न कर देते हैं। चूंकि बच्चों यह जो विषाणु होते हैं विष के अणु होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं बच्चों। इस कारण क्या होता है, वह हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने विषाणु को तो समझ लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि विषाणु में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इनको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर विषाणुओं में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। अब समझेंगे बच्चों क्या बोला गया यहाँ पर, जो विषाणु होते हैं वायरस होते हैं उनमें कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता, यानी कि यह कोशिका लेस सेल लेस होते हैं, इनमें सेल्स नहीं पाए जाते हैं, कोशिकीय संगठन किसी भी प्रकार से नहीं पाया जाता। आगे जानेंगे, एंजाइम भी इसमें क्या होते हैं बच्चों, अनुपस्थित होते हैं। अब इनमें कोशिका भी नहीं पाया जाता और एंजाइम भी इनमें अनुपस्थित, यानी कि किसी भी प्रकार से एंजाइम उस पर नहीं पाए जाएंगे। आगे जानेंगे, विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। तो समझेंगे बच्चों, चूंकि यह क्या होता है, जीवाणु से भी कई गुना छोटा होता है, इस कारण इसको किसके द्वारा देखा जा सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जैसे कि बच्चों छोटे छोटे जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि होते हैं, इनको किसके द्वारा देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और यह जो विषाणु होता है उसको भी इन्हीं के द्वारा देखा जाता है, क्योंकि बच्चों ये अत्यंत छोटे छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसी प्रकार से यह जो विषाणु है वह भी अत्यंत छोटे होते हैं, इस कारण इसको इसी युक्ति से देखा जा सकता है। आगे समझेंगे, इनमें केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब समझेंगे यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, यहाँ लक्षण में इनमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल। अब जैसे कि बच्चों
यह जो वायरस होता है वह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के से बनकर परजीवी होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों, इनमें दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। देख सकते हैं बच्चों, इनमें क्या बोला गया है, इनमें केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। क्या हो गया, एक डीएनए हो गया बच्चों, और दूसरा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आरएनए हो गया। आरएनए हो गया बच्चों। देख सकते हैं, पहला क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा क्या हो गया बच्चों, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इनमें केवल एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। क्या बोला गया है, इनमें केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं विषाणु में। या फिर उसमें डीएनए होंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर उसमें आरएनए होंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। दोनों में से केवल एक ही उपस्थित वहां पर हो सकते हैं बच्चों। आगे समझेंगे, इन पर निम्न ताप, उच्च ताप, सूर्य के प्रकाश आदि का क्या नहीं पड़ता बच्चों, प्रभाव नहीं पड़ता। समझेंगे, निम्न ताप यानी कि बच्चों कम ताप, उच्च ताप यानी कि बच्चों अधिक ताप, और बच्चों सूर्य के प्रकाश का किसी भी प्रकार से इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर बच्चों कहें तो यह जो वायरस होता है इनको किसी भी चीज से, किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे जानेंगे, इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धन माध्यम में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्या बोल दिया गया बच्चों, समझेंगे, जो यह कृत्रिम रूप से संवर्धन माध्यम होता है, संवर्धन माध्यम होता है बच्चों, यह मानव द्वारा बनाया गया माध्यम है। इसके द्वारा बच्चों इस जो वायरस होता है इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वही यहाँ पर बोला गया। आगे समझेंगे बच्चों, सबसे छोटा जो वायरस होता है बच्चों 10 मिली माइक्रोन होता है। देख सकते हैं, यह जो मिली माइक्रोन होता है मापन का सबसे छोटा माध्यम होता है बच्चों। तो यह 10 मिली माइक्रोन सबसे छोटा वायरस होता है, सबसे छोटा विषाणु होता है बच्चों। सबसे बड़ा विषाणु का बात किया जाए तो वह क्या होता है बच्चों, 300 से 400 मिली माइक्रोन का ही वायरस वहां पर होता है। यानी कि यह जो वायरस किसमें होता है बच्चों, यह चेचक रोग में, यह बच्चों चेचक रोग उत्पन्न करने में यह जो वायरस होता है 300 से 400 मिली माइक्रोन यह उसमें मदद करता है। यानी कि चेचक रोग को यह उत्पन्न करता है। तो बच्चों आपको चेचक रोग के बारे में जानकारी नहीं है तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं बच्चों, यह चेचक रोग को यह जो 300 से 400 मिली जो माइक्रोन वायरस होता है वह उत्पन्न करता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बच्चों विषाणु अर्थात वायरस को आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसी ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा बच्चों। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, आपको ही नोटिफिकेशन शो हो और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।